बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं रुखशान मीर। गुज़िश्ता 2 दिनों में सऊदी अरब में ऐसी बड़ी और वाज़ेह तब्दीलियां आई हैं जिन्हें देखकर दुनिया ना सिर्फ दंग रह गई है बल्कि बहुत से सवालात ने भी जन्म ले लिया है। आज इस मुख्तसर से वीडियो क्लिप में आपको मुमकिन हद तक मालूमात देंगे और बताएंगे कि कौन कौन से सवालात जन्म ले रहे हैं और लोग किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। 1932 में सऊदी अरब मार्ज़ वजूद में आया और इनका अपना निज़ाम है। वहां पर बादशाहत चलती है। आले सऊद के पास तमाम अहम ओहदे, वजारतें, बादशाहत, वली अहद और नायब वली अहद के ओहदे होते हैं। 1932 में यह बात तय कर ली गई थी कि जितने अहम ओहदे और वजारतें होंगी वो आले सऊद से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें तकसीम की जाएंगी। देखते ही देखते सऊदी अरब के माली हालात किस कदर बेहतर हुए। 1938 में सऊदी अरब में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और फिर सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, तेल का एक्सपोर्टर और तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क बन गया। सऊदी अरब एशिया की 5वीं जबकि अरब दुनिया की दूसरी बड़ी रियासत है और अमीर तरीन रियासत है। अपना निज़ाम है, मीडिया को आज़ादी नहीं, उनका जो अपना बादशाहत का निज़ाम है वो चलता है। अगर माली लिहाज से सऊदी अरब की बात की जाए तो दुनिया में दूसरे बड़े तेल के ज़खायर सऊदी अरब में हैं और छठे बड़े गैस के ज़खायर सऊदी अरब में हैं। मजहबी लिहाज से सऊदी अरब अहमियत का हामिल है। 2 मुक़द्दस मुकामात मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम सऊदी अरब में है और खाना काबा मुसलमान जाते हैं। दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं, हज के फ़राइज़ अदा करते हैं, उम्रे की इबादत अदा करते हैं सऊदी अरब में जाकर। मजहबी हवाले से भी और जो ज़खायर के हवाले से भी सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता बरस 2016 में वाज़ेह तब्दीलियाँ ऐसे मुरतब हुई कि बादशाह ने कानून में तब्दीली करके ये कहा कि अब जो वली अहद होगा, बादशाह से निचला जो ओहदा वली अहद का होगा वो सिर्फ बादशाह का बेटा होगा और नायब वली अहद का ओहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उससे पहले ये हुआ करता था कि अगर बादशाह कोई है तो वली अहद उसका चचा, उसका भाई, उसका बेटा, भाई का बेटा, कोई भी आले सऊद में से हो सकता है। मगर 2016 में इस कानून में तरमीम करके सिर्फ ये बात वाज़ेह कर दी, सिर्फ ये बात नाफिज कर दी, ये कानून नाफिज कर दिया कि बादशाह का बेटा ही वली अहद होगा। और फिर आले सऊद के दीगर मेंबरान में शदीद तशवीश की लहर देखने को मिली और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर तनकीद की स्टांस पर और अपना जो मौक़िफ़ है, जैसे कि कतर के मौक़िफ़ पर, कतर के साथ जो तनाज़ा चला सऊदी अरब का, उसमें अपना अलहदा से उन्होंने एक स्टांस भी लिया। 2 दिन कबल सऊदी अरब के शाह ने एक एंटी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग कैंपेन लॉन्च कर दी जिसके तनाजुर में 11 शहजादे, 4 हाजिर जबकि 34 साबिक़ वज़रा को ज़ेर हिरासत ले लिया। हमारी इतलात के मुताबिक वो सऊदी अरब के एक 5 स्टार होटल में ज़ेर हिरासत हैं और उनके साथ सैकड़ों बाअसर शख्सियात भी शामिल हैं। इसके अलावा इन 11 शहजादों के अलावा एक शहजादे को यमन के करीब हेलीकॉप्टर उनका जा रहा, हेलीकॉप्टर में वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे, उसको क्रैश कर दिया और कल एक शहजादे को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। और वजह ये सामने आई कि उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो वहाँ से वो भाग रहे थे, राह फरार इख्तियार कर रहे थे। एयरलाइन पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि तमाम शहजादों के पास तकरीबन अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने प्लेन्स हैं, तो उनको लेकर वो फ्लाई भी नहीं कर सकते, किसी और मुल्क में मूव भी नहीं कर सकते। इस सारी सूरत हाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, मौजूदा वली अहद सऊदी अरब के, वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत हैं। 29 साल की उम्र में, चूँकि बादशाह के बेटे हैं, उनको वज़ीर दिफा मुंतखब किया गया और अब तकरीबन उनकी 32 साल उम्र है और सऊदी अरब के सारे निज़ाम को मोहम्मद बिन सलमान ही देख रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब, जो हमने दूसरा हमारा मौजू था उसकी जानिब आते हैं। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी चूँकि आज़ाद नहीं, उनकी राय शामिल नहीं करेंगे। कुछ इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली क्लैश लगता है, जबकि उनकी राय मंजर आम पर वो नहीं दे सके। एक अहम शहजादा वलीद बिन तलाल जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत है। तकरीबन 20 दुनिया के 20 उमरा में उनका नाम आता है और उनके मुताबिक उनका शुमार 5 या 4 अमीर शख्सियात में होता है। ट्विटर में भी उनके शेयर्स हैं और अपने टेलीविज़न चैनल्स भी हैं उनके सऊदी अरब में और उनका बिजनेस
टाइज हैं अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ हालात ख़राब हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो हालात कुछ उनके बिगड़े। अमेरिका के साथ उनके बिजनेस टर्म्स हैं, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका जो भी मामला चल रहा है वो भी इस वक्त ज़ेर हिरासत है। दुनिया भर से, अमेरिका और बरतानिया से जो दानिश्वर हैं और मुहक्किकीन हैं, उनका कहना है कि ये एंटी करप्शन कैंपेन नहीं, बल्कि जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो मज़ीद ताकतवर होने के लिए जो दूसरे उनके फैमिली मेम्बर हैं, आले सऊद से ताल्लुक़ रखने वाले शहज़ादे और गुज़रा हैं, उनको रास्ते से हटा रहे हैं। जबकि जो सऊदी तज्ज़ियाकार हैं और सहाफ़ी हैं जो मीडिया पर बात करते हैं, उनका कहना है कि एक फेयर, ये एक कैंपेन है जो करप्शन को ख़त्म करेगी। मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। मगर तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश अपनी जगह कायम है कि ये सब कुछ जो लोग हैं, जो अहले दानिश हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को, उनके ओहदे को, उनको बादशाह बनाने में, उनके सारे प्रोसेस को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए ही एक प्रोसेस है। तो ये था एक मुख्तसर सा राउंड अप। तमाम हमने मालूमात समेटने की कोशिश की। इस मुख्तसर से वीडियो क्लिप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।